बड़े लोगन को प्रणाम, छोटे लोगन को प्यार, बाकी साथ वालों को दुआ सलाम। आज की खबर जो है भैया, वो तुम्हारे मतलब की ना हो, तुम्हें जलावे की खातिर तगड़ी है। भारत का एक राज्य है जिसका नाम तुम सुने ही होगे, सिक्किम। 21 जून को यहाँ लॉटरी लगने वाली है। अरे वो क्या कहते हैं, इस राज्य में लोगों की जो आबादी है ना, जनसंख्या, वो इतनी कम है कि यहाँ भैया जो मुख्यमंत्री साहब हैं प्रेम सिंह तमांग, उनको सिक्किम वासियों के लिए एक लल्लन टॉप स्कीम निकालनी थी, सो उन्होंने निकाल दी। जानना चाहेंगे आप? चलिए बताए देते हैं। अब देखिए, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आबादी कम है यहाँ लोगों की। इससे चिंता में आए सीएम तमांग सोचे अब भला क्या किया जाए, मतलब कैसे लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करवाएं और ऐसा क्या करें कि लोग इनकी बात बिना किसी चू चपड़ के मान लें। पहला बच्चा तो खुशी खुशी आ जाता है, पर दूसरा बच्चा पैदा करने खातिर सिक्किम वालों को सरकारी महिला कर्मचारी को 1 साल की छुट्टी के साथ साथ सैलरी दुगनी कर दी जाएगी। सुन रहे हो ना, दुगनी। आगे सुनिए, सैलरी भी बढ़ गई। अब साथ में 1 साल तक घर बैठे पैसा भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। और बच्चा लोगन को संभालने की खातिर नर्स भी मिलेगी। का समझे? हो गई ना डबल खुशी। हाँ, ये तो हुई अम्मा की बात। अब आते हैं बप्पा को मिलने वाली खुशी के बारे में। अम्मा को तो 1 साल का आराम और बप्पा लोगन को पूरे 30 दिन का बच्चा लोगन के खातिर छुट्टी मिला करेगी। और अगर बच्चा वो जो नई वाली मशीन है, क्या कहते हैं उसे, IVF, उससे हुआ तो पूरा का पूरा सरकार उसका पैसा देगी। दूसरा बच्चा पैदा करने पर सैलरी डबल, और 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर डबल का भी डबल। भैया ऐसा अगर यूपी और बिहार में हो जाए तो बच्चों की बाढ़ आ जाएगी। क्या कहते हो? सही कह रहे हैं ना। दरअसल ये सब झंझट फसाद एक सर्वे के चक्कर में हो रहा है, जिसमें सिक्किम की जनसंख्या 7 लाख से भी कम बताई गई है। अब ऐसे में अपने राज्य को बचाने के लिए सीएम साहब क्या ही करते। उन्होंने सोचा कि लोगों को लुभाने के लिए पैसा दे दो, फिर 1 क्या 2 क्या बच्चों की तो लाइनें लग जाएंगी। फिलहाल तो ये योजना सरकारी कर्मचारियों पर लागू है, प्राइवेट वालों पर नहीं है। पर अब बात करें अगर यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय की, तो इनके तो कहने ही क्या। इससे पहले भी इन्होंने हर घर में 1 बच्चा पैदा करने पर 100 पेड़ लगवाने का फरमान निकाला था, जिसका मकसद ये था कि बच्चे के पैदा होने की याद में पेड़ लगाकर माँ बाप बच्चों और कुदरत के बीच में संबंधों को मजबूती प्रदान करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनाया था, प्यार की निशानी के लिए। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं। यानी जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा वैसे वैसे पेड़ बढ़ेगा। इस योजना की शुरुआत में कुछ नए लोगों को पौधे भी बांटे गए थे। अब ऐसा राज्य जहाँ का प्रजनन यानी कि प्रोडक्शन रेट ही कम हो, तो वहाँ गुरु इज्जत बचाने खातिर और वंश बढ़ाने की खातिर कुछ करना ही पड़ेगा। नहीं तो 40 साल की सरकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, उस घर में खास तौर पर जहाँ पे बच्चा पैदा होगा, वहां पर उनको पूरे 10,000 का मेहताना भी दिया जा रहा है। आप सोचिए इसकी क्या जरूरत थी। यानी बच्चे के डायपर बदलने से लेकर उसे खिलाने पिलाने घुमाने सुलाने के लिए सरकार देगी अपनी तरफ से 10,000 रुपया। कभी सुना है आपने ऐसा मुख्यमंत्री? बताइए। एक और मजेदार स्कीम ला रही है सरकार, अम्मा और बहिनी योजना। इस स्कीम में घरेलू महिलाओं को 20,000 रुपया मिलेगा, लेकिन सिर्फ उनको जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में है, यानी जो लोग वोट डालने जाते हैं। अब जाते हैं बहिनी योजना के ऊपर। तो कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी बहनों को फ्री में सैनिटरी नैपकिन मिलेंगे। इसके लिए स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगेगी। अब बताइए, है कोई माई का लाल जो प्रेम सिंह तमांग की तरह जनता की लॉटरी लगा दे? इसको कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू। क्या सोच रहे हो, सिक्किम में बसोगे का? कमेंट में चिपकाए दो, हम तुम्हारी बात ऊपर तक ले जाएंगे। बाकी राम राम, जय सिया राम।